वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और बेटा, आज हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 हम रहा है, जिसका नाम है सॉलिड लिक्विड गैस। और इसको बेटा हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, जैसे हम लोग आज जान रहे हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन हम लोग देवी की आराधना करते हैं और ये लगभग 9 दिनों तक ये हमारा त्यौहार चलता है और फिर उसके बाद दशहरा आ जाता है। तो बेटा, इस नवरात्रि में हम लोग ईश्वर की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और ये उनसे कामना करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे बीच कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। और बेटा, मन लगा करके पढ़ाई करिए, मम्मी पापा की सेवा करिए और अपनी बड़ों का कहना मानिए। ओके बेटा, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में बेटा हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग चैप्टर में देखिए, ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर, है ना। कि जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, वो सब जो है मैटर से बने होते हैं, यानी पदार्थ से बने होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर बच्चों क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, यानी हर वो चीज़ जो बेटा स्पेस कवर करता है, स्थान घेरता है और उसमें कुछ वेट हो, यानी उसमें कुछ भार हो, तो उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे बच्चों आप सब हो, आप कहीं पर बैठते हो या फिर लेटते हो तो जगह घेरते हो कि नहीं घेरते हो? यानी आप स्पेस कवर किए, जगह घेर लिए और आप में कुछ वेट भी हो। जैसे आप अपना वेट करिए वेइंग मशीन पर तो 20 kg या 30 kg आता है ना। तो आप भी क्या हो? एक मैटर हो। क्लियर? वाटर को अब आप देखिए, वाटर को बेटा किसी मग में आप डालिए या फिर जग में, तो जग के अंदर का स्पेस वो पूरा कवर कर लेता है, यानी स्थान घेर लेता है। और वाटर को अगर आप वेट करिए, उसी वाटर को अगर वेट करिए तो आ जाता है 1 kg या 2 kg, है ना। हालांकि लिक्विड चीज़ जो होता है उसको हम लोग लीटर में नापते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केजी से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बेटा कुछ वेट है। तो ये भी क्या हुआ? वाटर भी क्या हुआ बच्चों? एक मैटर हुआ। चलिए, तो हर वो चीज़ जो स्थान घेरता है और उसमें कुछ वेट हो, कुछ भार हो, तो उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर को बच्चों हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? पदार्थ। टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं बच्चों? मैटर, है ना। ये सारी चीज़ें स्थान घेरती है और उसमें कुछ वेट होता है, यानी कुछ भार होता है। वी नो दैट मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों, जो मैटर होता है ना, पदार्थ, वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। या तो वो सॉलिड होंगे, या फिर लिक्विड होंगे, या फिर गैस होंगे। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और बच्चों, जितने भी मैटर होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से फॉर्म होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे बच्चों, एक बड़ा घर जो है वो कई सारी ब्रिक से बना होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है। उसी तरह एक मैटर जो है, जो पदार्थ है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से फॉर्म हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे बेटा, वी कैन सी दीज मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्पेशल माइक्रोस्कोप। बच्चों, हम लोग इस मॉलिक्यूल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हम लोग आंख ओपन कर रहे हैं, तो क्या इस ग्रीन बोर्ड के अंदर के मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हो? नहीं। तो आप अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, तब फिर इन छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हो। The matter in which molecules are arranged within the matter results in the 3 different states of matter.
और बेटा किसी मैटर के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग तरीक़ों से अरेंज होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से रहते हैं, इसीलिए वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैटर बेटा मेनली 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है बेटा सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सॉलिड की बात करेंगे, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो सॉलिड। सॉलिड में ये बच्चों ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स। अब आप बच्चों ध्यान दीजिए इस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम पास पास है ना, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, एकदम पास पास हैं। लिक्विड में बेटा थोड़े थोड़े दूरी पर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, और गैसों में क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर? तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो चलिए अब आप लोग बुक को ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। वी नो दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे कैन नॉट फ्लो। बच्चों हम लोगों को ये बात पता है कि जो सॉलिड होते हैं ना, उनका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है और ये फ्लो नहीं करते हैं। फिक्स्ड शेप का मतलब बच्चों ये कि अगर आपके पास डस्टर है ना, डस्टर, तो डस्टर का शेप कैसा होता है बेटा? आप लोगों को पता होगा। डस्टर का शेप बच्चों कुछ इस तरह का होता है ना, डस्टर का शेप, और यहाँ पर इसका क्या है? स्पंज है। तो डस्टर का शेप कुछ इस तरह होता है। क्या बेटा डस्टर के शेप को आप चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते। और दूसरा बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वो कि कितना स्पेस को घेर रहा है, कितना स्पेस को कवर कर रहा है। तो बच्चों ये पूरा इतना स्पेस कवर कर रहा है ना, जितना स्थान घेरता है बेटा वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर? तो सॉलिड जो होते हैं बेटा उनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है और वो फ्लो नहीं करते, दे कैन नॉट फ्लो। अब आप बताइए कि डस्टर को आप टेबल पे रख दोगे तो क्या वो पानी की तरफ बह जाएगा? नहीं ना बहेगा। आप भी बेटा सॉलिड हो, आप क्या टेबल पे बैठते हो तो क्या पानी की तरह बहते हो? नहीं ना, पानी की तरह नहीं बहते हो। तो सॉलिड में बेटा शेप, वॉल्यूम ये फिक्स होता है और ये फ्लो नहीं करते हैं, जैसे कि वाटर और गैस फ्लो करता है। डू यू नो वाई इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन रिजिड फॉर्म विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बेटा सॉलिड में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। ये देखिए सॉलिड में बच्चों जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी आकर्षण बल जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं ना। ये देखो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, देखो ना एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बच्चों सॉलिड का जो शेप, वॉल्यूम ये फिक्स होता है और ये फ्लो नहीं करते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो। इसीलिए बच्चों जो सॉलिड होते हैं ना उनका शेप, वॉल्यूम ये दोनों फिक्स होता है और ये फ्लो नहीं करते हैं। अब बच्चों लिक्विड की हम बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में बच्चों देखो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो दूर दूर है, ये देखिए दूर दूर है कि नहीं। ये एक मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर ये खाली स्थान है, फिर यहाँ है, फिर एक मॉलिक्यूल यहाँ है और इनके बीच में क्या है? स्पेस है, यानी खाली स्थान है। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। थोड़ा सा हम साइड में जाते हैं, अब आप ध्यान दीजिए। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं
उनका शेप फिक्स नहीं होता है। शेप का मतलब होता है बेटा आकार, है ना। उनका आकार कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाता है। बेटा आप लोग एक बात ये बताइए, जैसे वाटर है ना, वो लिक्विड है, तो वाटर को जिस भी कंटेनर में डालोगे, पी चुके हैं सिस्टर, वाटर को बेटा जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे आपके पास बॉटल है ना, बॉटल में आप वाटर फिल किए हो, तो वाटर का शेप कैसा है, जिस शेप का बॉटल है वही शेप वाटर का है। अगर बेटा उतनी पूरे वाटर को आप किसी ग्लास में डालते हो तो ग्लास का वो शेप ले लेगा, वाटर जो है वो ग्लास का शेप ले लेगा। और उसी वाटर को अगर किसी जग में या मग में या फिर बाल्टी में डालते हो तो वो बाल्टी का, मग का या फिर जग का शेप ले लेगा, है ना। लेकिन वाटर बच्चों अगर 1 लीटर लिए हो, वाटर अगर 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर लगेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर बेटा। इसका मतलब ये कि जो लिक्विड होते हैं इनका शेप फिक्स नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। बट वॉल्यूम जो है बेटा ना वो फिक्स होता है। 1 लीटर अगर वाटर है तो 1 लीटर वो वाटर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दे कैन फ्लो ऑल्सो, और बेटा ये फ्लो भी करते हैं, यानी ये बहते हैं। बहना समझ रहे हो ना। अगर वाटर को बेटा अगर आप ज़मीन पर डाल दोगे या फिर टेबल पे डाल दोगे तो वो बहने लगेगा, बह जाएगा। तो लिक्विड में क्या होता है, ये लिक्विड फ्लो करते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बेटा जो लिक्विड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, है ना। इसीलिए जो बेटा लिक्विड होते हैं ये इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, यानी फिसल सकते हैं, है ना। जैसे बेटा अगर ये वाटर है, ये देखिए वाटर है पूरा, ये देखिए पूरा वाटर है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये बेटा ये एक लेयर इसके ऊपर फिसल सकता है ना, इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकता है, फिसल सकता है। इसीलिए लिक्विड में क्या होता है, फ्लो होता है, लिक्विड बह जाते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड, और ये बेटा उस कंटेनर का आकार ले लेते हैं जिसमें ये फिल किए जाते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों बात होती है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। अब बच्चों गैस की बात होती है तो बेटा गैस को आप देखिए इनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं बच्चों। और दूसरा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण बल जो एक दूसरे से चिपकने का गुण होता है वो बहुत कम होता है, या फिर कह सकते हैं एकदम नहीं होता है। इसीलिए जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों ना वो दूर दूर होते हैं, एकदम दूर। ये देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, मतलब बहुत दूर होते हैं। ओके, अब आप अपनी बुक को देखिए। इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी एंड वेरी वीक। गैसों में बेटा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण बल, वो बहुत कम होता है, बहुत कम। सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए बच्चों जो गैसों में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। एंड पेज टर्न करिए आप, एंड फ्री टू मूव, और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। दिस मेक्स द गैसेस टू फ्लो इजीली एंड दे फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। इसीलिए बेटा गैस भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं यानी बहते हैं, और
जिस भी कंटेनर में ये डाला जाता है उसी कंटेनर का शेप भी ले लेते हैं और उसको पूरा फिलअप कर देते हैं। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पर बात निकल कर के सामने आती है कि जो सॉलिड होते हैं बेटा उनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड इनका शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है और ये फ्लो कर सकते हैं। गैस ना तो इनका शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, बट ये भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई आप लोगों के? ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिए। क्लियर बेटा? अब आप लोग जो है अपनी फेयर कॉपी में सॉलिड, लिक्विड और गैस का फिगर आप ड्रॉ कर लोगे और अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर राइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो बेटा ये आपके वर्ड मीनिंग है। मैटर मीन्स पदार्थ, शेप का मतलब आकार, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना या फिर फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा आकर्षण बल, फिर मूवमेंट का मतलब होता है चलना या फिर जाना, स्लो डाउन का मतलब होता है कम कर देना, रिजिड का मतलब होता है कड़ा या मजबूत, और एस्केप का मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो बेटा इतनी वर्ड मीनिंग आप राइट कर लेना और लर्न कर लेना। ओके बेटा, तो बेटा अच्छे से आप लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करिए और पढ़ाई भी करिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।